अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म में भगवान शिव और पार्वती का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ उनकी पौराणिक कथाएं और प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी सबसे पौराणिक कथा यह है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरतत्व का रहस्य यानी अमर कथा बताने के लिए इस गुफा को चुना था। यह कथा हमें बताती है कि शिव चाहते थे कि कोई भी अन्य प्राणी इस गोपनीय ज्ञान को न सुन सके। इस कथा के अनुसार भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी सभी भौतिक वस्तुओं और अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ दिया। पहलगांव में उन्होंने अपने प्रिय नंदी बैल को छोड़ा। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने माथे से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने अपने गले से लिपटे सांप को छोड़ा और महागुण पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। पंचतरणी में उन्होंने पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का त्याग किया। इसके बाद शिव और पार्वती गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ पर उन्होंने अमर कथा सुनानी शुरू की। कथा के दौरान पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन गुफा में मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा इस कथा को चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने लगातार शिव को यह एहसास दिलाया कि कोई सुन रहा है। जब शिव को पता चला कि कबूतरों ने कथा सुन ली है तो उन्होंने उन पर क्रोध करने के बजाय उन्हें अमरता का वरदान दिया। यह मान्यता है कि आज भी यह कबूतरों का जोड़ा गुफा में देखा जा सकता है और उनके दर्शन को शिव पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। अमरनाथ गुफा की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हिमलिंग बनता है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। इसके साथ ही दो छोटे हिमस्तंभ भी बनते हैं, जिन्हें देवी पार्वती और भगवान गणेश का रूप माना जाता है। यह शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले पानी के जमने से बनता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है और श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के आसपास यह अपने सबसे बड़े रूप में होता है। पत्थरों पर टपकती बर्फ की बूंदें, भीतर तक चीर देने वाली ठंड, सन्नाटा, सब कुछ एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। ऐसा लगता है कि स्वयं शिव की उपस्थिति वहाँ पर है। यहाँ पर कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने वहाँ सिर्फ बर्फ़ नहीं देखी, उन्होंने वहाँ अपनी आत्मा को देख लिया। हर साल लाखों लोग यहाँ सावन की शुरुआत में इस गुफा के लिए निकलते हैं और जहाँ कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने यहाँ पर अमर कथा सुनाई थी। लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ भक्ति नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं सुलझा पाया। अमरनाथ की ये गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। यह स्थान शिव के उन्हीं रूपों में से है जहाँ काल भी रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की बर्फ़ में शिव का स्वरूप हर वर्ष अपने आप आकार लेता है। एक शिवलिंग जो पूर्णिमा से अमावस्या तक बढ़ता है और फिर घटता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर वाकई कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा यहाँ काम करती है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है? हिमालय की ऐसी बर्फीली गुफा में प्रवेश करते ही जहाँ समय रुक सा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा किसी अनंत ऊर्जा के केंद्र पर स्थित है। जब ब्रह्मांड की चेतना सघन रूप से एकत्रित होती है, वहाँ जाने का अर्थ है उस ऊर्जा के सामने खड़ा होना जो तुम्हारी आत्मा का सच खोल देती है। हर साल अमरनाथ यात्रा में कई लोग अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। पथरीले रास्ते, तेज़ हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और अचानक मौसम बदल जाना, ये सब जैसे शिव परीक्षा ले रहे हों। पर जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसका कुछ बदल जाता है। शायद यही अमरनाथ का रहस्य है, न केवल बाहर की यात्रा बल्कि भीतर की यात्रा। इसे शंभू, हिमानी शिवलिंग और बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे कठिन और पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। लाखों श्रद्धालु हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दुर्गम रास्तों को पार करते हैं। ये यात्रा न केवल शारीरिक
शयन शक्ति की परीक्षा है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी है जो भक्तों को भगवान शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप से जोड़ती है और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। यह गुफा शिव भक्तों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति है और इस पवित्र स्थल के दर्शन से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है।